मिथिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केरलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। मुखिया चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां पर लोग अपने लिए एक उचित मुखिया ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक उचित उम्मीदवार तलाश करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों को भी पता है कि अगर गांव का विकास होगा तो उसी में उनका भी विकास, उनका खुद का विकास भी निहित है। इसी क्रम में केरलांचल टीम भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार हवा किस तरफ से चल रही है। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची अमडीहा पंचायत, जहां पर उन्होंने बातचीत की अभी वर्तमान मुखिया शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा से, जो कि वर्तमान मुखिया तो हैं ही, साथ ही साथ वो प्रत्याशी भी हैं। साथ ही साथ वहां के लोगों से भी बातचीत की। मुखिया से ये बात हुई कि आखिर पिछले कामों से वो कितने संतुष्ट हैं और आगे वो क्या क्या काम करने वाले हैं, और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि वो मुखिया से कितने संतुष्ट रह चुके हैं और क्या फिर से वो ऐसा मुखिया अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए चाहते हैं। आइए देखते हैं। केरलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आभा। हमारी पूरी टीम, केरलांचल टीम, आपको लगातार दिखा रही है कि गांव में क्या हाल है, पंचायत चुनाव चल रहा है और ऐसे में क्या परिस्थिति यहाँ पे है, लोग किस तरीके से इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बार इलेक्शन लड़े, किस तरीके से काम करेंगे, क्या विकास लेके आएंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ अमडीहा पंचायत में हूँ और मेरे साथ एक प्रत्याशी मुखिया जी है, जो कि 10 साल तक ये मुखिया जी थे और बहुत ही काम किया इन्होंने। चलिए इनसे पूछते हैं कैसा काम किया इन्होंने और क्या क्या मापदंड लेके चल रहे इस बार चुनाव के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और मैं अपने पंचायत के जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे सेवा करने का लगातार 10 साल मौका दिया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और मैं अपनी बात को रखा। सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, मैं ग्राम पंचायत अमडीहा से वर्तमान में मुखिया हूँ। पिछले 10 साल से, मतलब ये मेरा दूसरा टर्म है और तीसरे टर्म के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, चुनाव लड़ूंगा और आशान्वित हूँ कि आप लोगों के और जनता के आशीर्वाद से मैं पुनः आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगा। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि 10 साल तक आपने काम किया है, तो इन 10 साल में आपने किन किन क्षेत्रों में विकास लाया और क्या कुछ किया है आपने? जी देखिए, ऐसे तो कोई अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। मैंने गरीबी को बड़ी करीब से देखा है और मेरे पंचायत की जनता गरीबी से सब दिन परेशान भी है और गरीबी और बेरोजगारी हर जगह है, लेकिन मेरे पंचायत में भी थोड़ा है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरा पंचायत 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है, कोई नहर वगैरह की सुविधा नहीं है, हम लोग उसमें प्रयत्नशील हैं। जहाँ तक बात रही विकास की, मैंने ये सपना देखा था कि जब मैं गांव में पंचायत में मुखिया बनकर आऊँगा तो हर तरह का विकास लाऊंगा। किया भी है मैंने, कुछ मैं बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम मेरी यही इच्छा रही और मैंने काम किया कि पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सीधी सीधी सेवा का लाभ मिले, सरकारी सेवा का लाभ उन्हें सीधा सीधा मिले, कोई बिचौलिया बीच में ना आए। ये करने के बाद अभी जैसे सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे जल नल है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, ये सब मैंने अपने प्रयास से लोगों को लाभ दिलाया। उसके बाद गली नली, सड़क और जो भी मूलभूत सुविधाएं थी वो भी मैंने बहुतायत में किया। मेरे पंचायत में जाने के लिए सड़क नहीं थी, गली में सड़क नहीं थी, नाले नहीं थे, उस सब का मैंने बनवाया। लेकिन कुछ बाधाएं आई। अभी आप जान रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना का मार हम लोग झेल रहे हैं। अगर ये 2 साल कोरोना नहीं होता तो मुझे लगता है कि मेरे पंचायत में काम के लिए बहुत कम ही काम रह जाता और हम और अच्छी तरीके से विकास करेंगे। जैसा कि सर आपने बहुत सारा काम किया, जिस तरह से आपने बताया अभी, तो मैं अगर ये कहूँ कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रह गई होगी या कुछ रह गया होगा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। अगर इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किन क्षेत्रों में काम करेंगे, या अगर क्षेत्र जिसमें आपको मना लेके आपने कुछ किया नहीं पाए?
नहीं करने का क्या मलाल? कुछ नहीं करने का मलाल हुआ कि हमारे यहाँ फंड की कमी हुई। अभी चकनत्थू गांव है, यहाँ की बहुत ही सुशिक्षित गांव है, वहाँ रोड गली नाली बहुत सारे नहीं बने थे। और मैं एक बात और बताऊं कि मेरे पंचायत के ग्राम चकनत्थू में एक प्रखंड स्तरीय एक मेला का आयोजन होता है हर एक 26 जनवरी को। वहाँ एक स्टेज की बड़ी ज़रूरत थी और वो स्टेज मैंने बनवाया। अभी वहाँ पर जो मैदान है उसमें पानी का जल जमाव होता है, वो भी मुझे करना है और एक स्टेडियम बनाना है। ये भी प्राथमिकता में रहेगी। जिस तरीके से और सारी चीज़ें जो हैं, जैसे अमडीहा में हमारा कई एस्टीमेट बना हुआ रह गया, ग्राम चकनत्थू में कई नाला का एस्टीमेट बना हुआ रह गया, ग्राम नगदाहा में एक जगह है जहाँ पर जल जमाव रहता है। वैसे वहाँ मैंने अपने एमपी महोदय के फंड से एक सड़क का योजना लिया था, लेकिन वहाँ नाले की ज़रूरत थी, वो भी मैंने एस्टीमेट बनवा के रखा था अगर ये कोरोना नहीं होता। और वो सब एस्टीमेट बना हुआ है, सब कुछ नगदाहा में, अमडीहा में, चकनत्थू में। ये सारी योजनाएं अभी अधूरी हैं, वो मुझे पूरा करना है और इसके लिए कोरोना के कारण ही ये काम बाधित हुआ। जब आप विकास की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूँगा। ग्राम पंचायत अमडीहा का एक गांव है देवकुंडा, जहाँ की आज 200 वर्षों से लोगों के पास कोई रोड नहीं था। मेरे पंचायत की निधि में उतनी राशि नहीं थी, लेकिन मैंने माननीय सांसद काकासा प्रवीण जी के फंड से मैंने वो काम कराया और अभी आप देखेंगे कि उस पूरे मोहल्ले में एक भी रोड ऐसा नहीं है जो कि नहीं बना है। सारा चीज टीसीसी हो गया है। वहाँ मुझे नाला बनाना है, इस बात का मुझे मलाल है। इसी तरह से स्वच्छता के लिए भी मैं समर्पित हूँ। पहला पंचायत मेरा ओडीएफ सनहौला में हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से या कहिए या सौभाग्य से महेशपुर घनश्यामा चक में पहली बार डीएम प्रणब बाबू ने वहाँ पर उद्घाटन किया था, लेकिन ओडीएफ हमारा पंचायत हुआ था और वहां पर स्वच्छता के लिए शौचालय का निर्माण मैंने करवाया। लेकिन इस बात का भी मलाल है कि कुछ लोगों का आधार मिसमैच में अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। इसके लिए भी मैं यहाँ से मंत्री स्तर तक प्रयासरत हूँ और मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उनका जो बचा हुआ पैसा, जो उनको बाकी है, बकाया राशि है, उनको मैं भुगतान करवाऊंगा। ये भी बताया कि आप एक बहुत पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो कहीं ना कहीं आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति से हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि कुछ अगर छात्रों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे या युवाओं के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे युवाओं के लिए? जी देखिए, मैंने जब पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और चूँकि इंग्लिश मुझे हमारी अच्छी है, मैथ्स भी अच्छी है, तो अप टू 10th क्लास में खुद ही गाइड करता हूँ और स्टूडेंट्स को भी करता रहा हूँ। मौका लगता है तो मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइड करता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ। और मेरी ये तमन्ना रहती है कि जो गरीब तबके के छात्र हैं या जो ज़रूरतमंद हैं, उनको मैं हर तरफ, चाहे कॉपी हो, किताब हो या जिस तरह की सेवा हो, मैं उनको प्रदान करता हूँ ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने भी गरीबी को बड़ी करीब से देखा। अप्रवासी मजदूर की क्या दर्द होती है ये मैंने देखा है। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करके जब मैं दिल्ली गया था तो वहाँ मैंने ईंट ढोने का काम किया था और मेरे पीठ पर अभी भी एक निशान है, जो काम करने के वक्त मेरे पीठ पर ईंट ऊपर से गिरा था और अभी भी वो लिपोमा वो जो है वो है मेरे बदन पर। तो इस बार कोरोना में जब अप्रवासी मजदूर हमारे घर पे, हमारे पंचायत में आने लगे तो वहाँ सेंटर नहीं बना था। मैंने प्रयास करके बीडीओ साहब से और पदाधिकारी से संपर्क करके वहाँ पर कोरोना का सेंटर चलाया। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो कि अभी चुनाव में वोट मांगने जाते हैं, वो उनको देखने तक नहीं जाते थे और मैं सुबह से लेकर 12 बजे रात तक उन्हीं तथाकथित जो अप्रवासी मजदूर थे उनके बीच रहकर मॉनिटरिंग करता था। ये मुझे फख्र है इस बात का कि मैंने उनका सेवा किया और उन्हें हमसे लाभ मिला। रही बात कि हमारे यहाँ शिक्षा की, अभी भी मैं सोचता हूँ कि शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ अच्छा हो, ऊंचा हो, इसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ और रहूँगा भी। विद्यालय में भी जाकर मैं कभी कभी क्लास लेता हूँ, ठीक है। चूँकि राजनीति में रहकर छोटा छोटा काम भी मैं अपनी जनता का खुद देखता हूँ, कोई बिचौलिया नहीं। फॉर्म भी मुझे ही भरना पड़ता है, पंचायत से ले आकर वहाँ पर RTPS में लोगों को ले जाकर वहाँ पर उनका फॉर्म भरना, उनको वहाँ पर सारा कागज सबमिट कराना, राशन कार्ड बनवाना। अभी मेरे पंचायत में राशन कार्ड जो बने हैं मैं खुद जाकर मॉनिटरिंग करता हूँ, फॉर्म भरता हूँ, उनको राशन कार्ड बनवाता हूँ।
ये सारा काम मैं अपने आप करता हूँ, कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। इन्हीं को फॉर्म की जरूरत होती है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पेंशन हो, मैं अपने से भरकर उनको साथ ले जाकर जमा करवाता हूँ कि ताकि हमारी जनता को कोई गुमराह ना करे, कोई बिचौलिया उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, उनका दोहन शोषण नहीं हो। इस बार पुनः चुनावी मैदान में है, जनता से क्या अपील है? जनता से मेरी एक ही अपील है, मैं खुद ये कहना चाहूँगा, एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि समाज में जो लोग तोड़ फोड़ की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सत्ता सब दिन काबिज पर सत्ता पर काबिज रह पाएंगे वो, और मुझे नहीं लगता कि वो सही में समाज का सेवा कर सकेंगे। पंचायत में चाहे वो हिंदू वर्ग हों, मुस्लिम वर्ग हों, सभी भाई भाई हैं, सब मिलकर रहते हैं। मेरा पंचायत भी मुस्लिम बहुल है, लेकिन सबने मुझे प्यार दिया है और सबने अपने सहयोग से जो अमन चैन है वो मुझे नहीं लगता कि और कहीं पर होगा। हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। पंचायत की जनता से हमारी ये अपील है कि आप उन बरसाती मेढकों से दूर रहें जो कभी आपके सामने नहीं आए, अभी गुमराह करके अपने आप धौंस जमा कर या किसी तरह से प्रलोभन देकर अगर आपको गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, आप उनसे दूर रहें। आप ये समझें, परखें कि आपका सच्चा सेवक कौन है और उस हिसाब से ही वो वोट डालें और सही और जो भी सही कैंडिडेट हैं उनको चुनें। मुझे एक बार मैं चाहता हूं, मैं उनसे भीख मांगता हूं कि एक बार अपील करता हूं कि वे मुझे एक बार फिर सत्ता में नहीं, मैं कहता हूं सेवक बनकर अपनी सेवा करने का मौका दें, ताकि जो बचा कुचा काम है मैं उनका कर सकूं और उनके काम आ सकूं। यही मेरी तमन्ना है। मैं यही जनता से अपील करता हूं और उनसे नमन भी करता हूं। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। इस वक्त मैं एक गांव में हूँ जहाँ पे मैं अभी पूछूंगी कुछ लोगों से कि इनकी एक सरकार जो है यहाँ पे कैसी चल रही है। गांव की सरकार की बात की जाए, वो गांव इस स्थल पे किस तरीके से काम करे, ये जानना बहुत जरूरी है। ये भी बहुत जानना जरूरी है कि इन 5 सालों में कितनी तस्वीरें बदली है इस गाँव की। क्या कोई इस तस्वीर में कोई बदलाव आया है, क्या कोई हमने विकास देखा, ये सब जानेंगे यहीं के लोगों से, क्योंकि ये जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो अपनी सरकार चुनते हैं। तो आइए चलिए इनसे बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या सोचते हैं, कि मुखिया जी के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे ये उन्हें रिपोर्ट कार्ड में पास करते हैं या फिर। आप बताइए, आपके मुखिया जी यहाँ पे जो भी है किस तरीके का काम किया हुआ? काम तो अब बढ़िया किया है, जो भी किया तो बढ़िया किया है। अच्छा किया है, अरे अच्छा किया है। कोई विकास देखा आपने? हाँ, विकास तो यही देखें कि हम लोग का नल जल गया था बनियाडी। बनियाडी से हम लोग 5 नंबर में दोबारा मिला है नल जल हलजल को। अच्छा, तो यहाँ पे आपको मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये नल जल योजना ये था कि यहाँ के लोगों को नल की सुविधा मिले और पानी इनके घर तक आए, साफ पीने का पानी हो या घर में खाना बनाने का पानी हो। तो यहाँ पे आप सभी को नल जल योजना की मिला है? जी हाँ, आप सभी को मिला है? नल जल को जो है ना सबको मिला। और कैसा विकास आपने देखा है यहाँ पे? विकास सब सही चल रहा है यहाँ पर बढ़िया से। एक तो तकलीफ यही है हम लोगों को जो ये है ना, यही थोड़ा प्रॉब्लम, नाला नहीं है। नाला नहीं है यहाँ पे। वर्षा पड़ जाएगा, घर द्वार में हम लोग का पानी घुस जाएगा। तो जब ऐसी समस्याएं यहाँ पे आती है तो उस वक्त क्या आपको सरकार के द्वारा कोई मदद मिलता है? मदद मिलता है, यही कि अभी कहा कि समय अभी नहीं हुआ है, सिर्फ बनेगा। इलेक्शन का बाद बना दें। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी पूछते हैं। अभी कोरोना का वक्त चल रहा था और ऐसे में स्थिति बहुत खराब थी, बच्चों स्कूल जाना इनका बंद हो गया, तो ऐसे में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई अपनी पूरी करें, इनके लिए क्या समाधान निकाला गया, इनसे खुद पूछते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? आप स्कूल जाते हो क्या? अभी कोरोना में स्कूल जा रहे थे आप? स्कूल में पढ़ाई होती है? नहीं, स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। टीचर ने क्या सिखाया? ABCD क ख ग सिखाया? स्कूल जा रहे हो? पढ़ाई हो रही है स्कूल में? अच्छा, अभी तो कोरोना था, सब कुछ बंद था, तो पढ़ाई कैसे किया? नहीं कर रहे थे आप? तो उस वक्त आपको कुछ मिला था पढ़ने के लिए? किताब को पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि हम
गाँव में पढ़ाई हो शिक्षा की सरकार कहीं ना कहीं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। कि ये क्या सोचते हैं कि उनकी सरकार किसे काम राधा देवी। देवी जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने यहाँ कोई विकास देखा है? यहाँ पे अभी पक्का घर मिला आप लोगों को? इंदिरा आवास मिला, राशन कार्ड बनला क्या मिला छो? अच्छा ठीक है, और शौचालय छो? राशन कार्ड बनला हाँ, राशन कार्ड बनला न छा घरों तक पानी पहुँचलो। स्वास्थ्य विभाग कैसे? स्वास्थ्य विभाग मने कि डॉक्टर साहब की न छो अस्पताल आबै छो रोज आबै छो। ठीक छो मुखिया, काम करला जा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।